सभी को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि कार्यक्रम के मुताबिक हेडक्वार्टर महानिदेशालय असम राइफल की एक जो ऑफिशियल टीम और एक ऑफिशियल और मेडिकल वेलफेयर टीम, दो अधिकारी साहब लोगों के नेतृत्व में अरेसा ब्रांच खटीमा पहुंची और एक निजी हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री जो सूबेदार नेत्र सिंह ज्याला साहब वहाँ के इंचार्ज हैं अरेसा खटीमा के, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया था और बहुत दूर दूर से काशीपुर, बाजपुर, रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, सितारगंज, चंपावत, लोहाघाट से जो है असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर तक असम राइफल का कोई भी एक्स सर्विसमैन ब्रांच ऑफिस नहीं है और सोल्जर बोर्ड सुविधा जो कि असम राइफल को लागू नहीं है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी और काफ़ी लोग मात्रा में भीड़ देखी होगी आपने। तो हल्द्वानी में भी काशीपुर के काशीपुर रामनगर से आए हुए काफ़ी लोगों ने, बाजपुर काशीपुर साइड से आए हुए लोगों ने एक अरेसा का जो ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए मांग की और कहा कि बहुत ज़रूरी है, अगर डीजी साहब इसको सैंक्शन करते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो 1000 रुपया यानी कि 400 से 500 रुपये जो एक तरफ का किराया लगाकर वो आए हैं। यदि हल्द्वानी इलाके में एक ऐसा अरेसा ब्रांच ऑफिस होगा तो काशीपुर, रामनगर, बाजपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत इत्यादि से जगह से आने वाले लोगों के लिए ज़रा ये पास पड़ेगा, नज़दीक पड़ जाएगा, इससे बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक अपनी समस्याओं को लेकर के आए और डीजीआर ऑफिशियल टीम और मेडिकल टीम ने उनके कागज़ों का उनका निरीक्षण किया और समाधान के लिए अगली कार्रवाई की। जैसा कि पहले घोषणा हुई थी कि जो लोग कार्यक्रम हॉल में आने में असमर्थ हैं, उनकी घर जाकर के उनसे मुलाकात की जाएगी, ऐसा कमांडेंट पठानिया साहब ने कहा था अपने संदेश में। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी उनके घर जाकर। तो दोनों अधिकारी साहब लोगों के नेतृत्व में पूरी टीम नायक सूबेदार गणेश चंद्र रजवार साहब के घर में गई, जो कि एक असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक हैं और वो बीमारी से पीड़ित हैं। उनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं, ख़राब हो चुके हैं और चल फिर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में DGAR हेडक्वार्टर DGR से आई टीम कमांडेंट RS पठानिया साहब और कमांडेंट SG डॉक्टर VK गुप्ता साहब और 3 GCO साहब मेरा हालचाल जानने के लिए मेरे घर आए और उन्होंने ये पोस्ट अपने एक व्हाट्सएप में लिख के दिखाई है और उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और उन्होंने धन्यवाद दिया DGR लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब को, उन्होंने धन्यवाद दिया है। उत्तर उजाला जो वहाँ का लोकल अखबार है, उसने अपने लेख में लिखा है कि असम राइफल के अधिकारियों ने दिया है असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का पूरा समाधान का आश्वासन। पूर्व सैनिकों की समस्याओं का होगा निराकरण। अखबार ने लिखा है खटीमा महानिदेशालय असम राइफल शिलोंग से आए अधिकारियों ने असम राइफल के अखबार ने आगे लिखा है महानिदेशालय असम राइफल शिलोंग से आए अधिकारियों ने असम राइफल के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों और विधवाओं की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। शुक्रवार को महानिदेशालय असम राइफल शिलोंग से आए सेकेंड हैंड कमांड RS पठानिया और कमांडेंट VK गुप्ता का अरेसा केंद्र में असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने स्वागत किया
नगर के एक निजी होटल के सभागार में आयोजित बैठक में सेकेंड इन कमांड पठानिया साहब और कमांडेंट डॉक्टर गुप्ता ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों और विधवाओं की पेंशन मेडिकल संबंधित अन्य समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया। साथ ही पूर्व सैनिकों की जो सभागार में आने पर जो लोग अक्षम थे उनके घर जाकर उनसे मिले। अखबार ने आगे लिखा, पूर्व सैनिकों की समस्या का निराकरण के लिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व महानिदेशालय असम राइफल शिलोंग सैनिकों की समस्याओं का समाधान के लिए हेडक्वार्टर को भेजा गया है और इसे जल्दी पूरा किया जाएगा। और अध्यक्ष सूबेदार नेत्र सिंह जाला सचिव ने जो है इसका मीटिंग का आयोजन किया था और जिसमें काफ़ी लोग मौजूद थे। उसमें संगठन के जो है अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनने के लिए इसका धन्यवाद दिया। गजेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह और RC पांडे, भीम सिंह मेहता, रमेश सिंह सहित भवानी दत्त पांडे इनके साथ इस मीटिंग में मौजूद थे, जो वहाँ के महत्वपूर्ण लोग हैं। अंत में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने महानिदेशक असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा AV असम का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार DG साहब ने उनके इलाके में जाकर उनकी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास किया है। और तो ये थी जानकारी। इसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम है, तो आप अगला वीडियो में देखिएगा उनका आगे का कार्यक्रम कहाँ कहाँ है, तो हम उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैंने पहले घर में आ गया था, तो इतने दिन क्या बोल लीजिए, मैंने बोला घर का मैंने घरेलू इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। फिर वहाँ भी 5 दिन ट्रीटमेंट किया। उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दिया, क्या बोलते हैं, RR हॉस्पिटल से। फिर RR गया। हाँ, जब एडमिट होते ही उन्होंने वहाँ से बोला कि पहले उनका ये एक्सरे लो, यहाँ का पूरा हड्डियों का और चेस्ट का एक्सरे लो, अल्ट्रासाउंड बनाओ, क्या क्या करो, और ये रीढ़ की हड्डी का पानी लो, ब्लड के वो रिपोर्ट वहाँ दे रहे थे। और ये दवाई दो, 3 दिन देखो। वो 3 दिन देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर 4 दिन देखा, 5वें दिन बोला अभी यहाँ में। तो 5वें दिन फिर मेरे अब ऐसे करता है। मैं 2022 से करता है। परेशान हो गए थे, मैंने